नमस्ते। जय भारत। पता नहीं पाकिस्तान में कौन इतना सोच समझ करके झूठ बोलता है। पहले सोच समझ करके आइन वक्त पर झूठ बोलता है और ऐसे झूठ बोलता है कि वो झूठ लोगों को खुश कर दे, तभी तो झूठ बिकता है पाकिस्तान में। एक तो पाकिस्तानी कौम में जाहिलियत बहुत है, पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होता है। मतलब पढ़ना लिखना एक इंफॉर्मेशन लेवल पर है, उससे कुछ ज्ञानवान होता नहीं है। संस्कृत में एक संकल्प है विवेचन बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिंग राइट एंड रॉन्ग वगैरह। वो तो किताबों से नहीं मिलेगा आपको, मनन से मिलता है। ज्ञान का तीन स्टेप है, श्रवण मनन निधिध्यासन। और निधिध्यासन के बाद ही कुछ मिलेगा। निधिध्यासन पर मत जाओ, मनन स्टेज पे कुछ न कुछ होता रहता है, होना शुरू करेगा। चलो, तो पाकिस्तान में इतना झूठ होता है, झूठ बोलता है, झूठ करता है। लोग जानबूझ के झूठ बोलते हैं। कई लोगों को चेहरा जब देखेगा ना जो झूठ बोलता है तो पता चलता है कि इसका झूठ ऐसे स्पॉन्टेनियसली नहीं कह सकता। जो बात होता ना, मेरा आपसे बात होता है तो उसमें एक नैसर्गिकता आता है, स्पॉन्टेनिटी आता है। जब झूठ बोलेगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर बोलना पड़ेगा, चेहरे पर आ जाएगा, वो आंखों पर आ जाएगा। जो अनिश्चित स्पॉन्टेनियस, उस बातों का प्रवाह नहीं होगा। झूठ मतलब हर सेंटेंस पर आपको अपने ऊपर जोर देना पड़ेगा झूठ बोलने का, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। अब जानबूझ कर झूठ बोल रहा है, अनजाने में झूठ बोलेगा तो बात अलग है। उसके लिए एक अलग एफर्ट लेना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी वाला बहुत पहले बोल रखा, तो पता चलता है जब जो झूठ बोलता है कि उसका चेहरा देखने से, थोड़ा ऑब्जर्व करने से मालूम पड़ता है कि झूठ है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर में कई कहानी बनाया, खासकर फौजी लोगों ने बनाया होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का फौज काफी इनडिसिप्लिन फौज है, कई कर उसका वर्णन करेगा तो समय नष्ट होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको। तो फौज ने झूठ बहुत बोला। क्यों बोला? जो लोग, जनता है, जनता का मन में फौज के लिए इज्जत होना चाहिए, फौज का शूरता वीरता पर विश्वास होना चाहिए। वैसे उन्हें पाठ फटा के रखा कि दुनिया का नंबर वन फौज है पाकिस्तान का, और नंबर वन फौज तक कुछ काम करेगा तो नंबर वन काम ही करेगा। वो कहता है ना, अमेरिका ट्रंप कह रहा था उनके F-35 इनविंसिबल वगैरह, तो पाकिस्तानी फौज भी कुछ इनविंसिबल जैसे उनका लोगों का मन में ये विचार रखा है। पता नहीं फौज ने खुद रखा होगा। तो उन्हें इज्जत चाहिए तो ये कहना चाहिए कि हमने बहुत वीरता की, बहुत शूरता की। तो इसलिए तो हर अवसर में ये झूठ बोलता है। या तो उन्हें जीतना चाहिए, वो जीतता नहीं है, या तो उनमें शूरता वीरता होना चाहिए, वो इनमें हाई नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक तो वो राष्ट्र नहीं है, बस एक किस्म का सोसाइटी। तो ऑपरेशन सिंदूर में काफी झूठ बोलना पड़ा। यहां तक उनका फौज, उनका प्रधानमंत्री को भी झूठ बोला कि हमने इतना रफेल गिराया, फलाना गिराया। असल में एक भी रफेल भारत सीमा क्रॉस नहीं किया था। मुझे पता है दूसरा कोई एयरक्राफ्ट क्रॉस किया कि नहीं, बट रफेल तो क्रॉस नहीं किया, ये तो मुझे खबर है, पक्का खबर है। और उन्होंने 7 लड़ाकू विमान, वो उनका प्रधानमंत्री यूएन में कह रहा था 7 रफेल गिराया। तो लोग सुने हैं, बेचारा वो विश्वास किया। फौज ने क्या कहा, क्या बोला, शायद आसिम मुनीर खुद इसका नेतृत्व किया
ताकि उन्हें कुछ बनना है, फील्ड मार्शल वगैरह वगैरह बनना है तो बन भी गया। जब जंग जीतता है तभी तो किसी को तरक्की देता है। तो इन्होंने कौन सी जंग जीता, बुरी तरह से हारा और रो रो करते पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास गया। तो कहानी है, सबको पता। मुझे उसको दोबारा वर्णन क्यों करने का कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे कहानी में एक दिलचस्प कहानी में उन्होंने रचाया ऑपरेशन सिंदूर में। इनको पता नहीं कहां से खबर मिला, होगा कि एक महिला पायलट है, राफेल का पहला महिला पायलट शिवानी सिंह। तो बस कहानी बनाया। पहले कह रहा था कि शिवानी सिंह को उन्होंने गिराया और कैप्चर किया। फिर बोला गिराया, पर वो पैराशूट से जब बेल आउट किया, वो फ्लोट होकर पाकिस्तान में आकर गिरा, इसलिए पुलिस पकड़ा। कुछ भी हो, यदि राफेल पाकिस्तान में अंदर गिरा तो डेबरी पूछेगा ना कोई, तो शायद कहानी में बाद में ट्विस्ट आए। ये कहानी कि शिवानी सिंह को कैप्चर किया और पाकिस्तान में रखा। सुनने में आता है कि पाकिस्तान में ये कहानी खूब चला, ये रील खूब चला, बहुत बड़े रील चला, सुनने में आया। हमें तो खबर नहीं था ऐसे कुछ चीज, हमें तो पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान में ऐसे कहानी सुन रहा है, भारत में कुछ खबर ही नहीं है। तो प्राइमा फेसी 2 वजह हो सकता है। एक तो भारत ये वास्तव में यदि ऐसा हुआ तो भारत ने पूरा न्यूज को सील किया, वो भारत में होता नहीं। जो भी होता है लोगों को पता चलता है। इतना गोपनीय जो चाहिए करता है, ऐसे छोटी छोटी चीज को हमें गोपनीय रख करके झूठा नाम और झूठा शम कमाने का आदत ही नहीं है भारत में। जो हुआ सो हुआ, किसी को कैप्चर किया तो किया, अब उन्हें वहां से बाहर लाना क्या है यही हम सोचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस विषय में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें बचाना है तो झूठ नहीं बोल सकता। यदि बचाना है तो पाकिस्तान को तो बस उनका किसी को यदि कहीं गिरफ्तार हुआ बचाने की चिंता नहीं है, वो बस अपना झूठे शांत चाहिए, भले आदमी मरे या ना मरे। भारत ऐसा करते नहीं, कर नहीं सकता, नहीं करेंगे भी। कुछ अलग विचारधारा है जो आपसे हट करे, पाकिस्तान से हट करे। तो शिवानी सिंह का कहानी बताया, भारत में किसी को पता ही नहीं ऐसे कुछ हुआ। फिर बाद में पता नहीं किसका इंटरेस्ट है, शिवानी सिंह का कुछ फोटो या किसी फंक्शन का फोटो दुनिया के सामने लाया, तो पाकिस्तान लोगों को खुद पता चला कि वो झूठ थे। तो झूठ आजकल की दुनिया में ये थोड़ा बहुत ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, इतना चलाना आसान नहीं है। कभी न कहीं तो पोल खुल ही जाता है। तो पाकिस्तान का पोल खुलते जा रहा, जैसे वो बांग्लादेशी मुसलमान लुंगी पहनता है ना, लुंगी खोलता है, खोलते जा रहा है। तो झूठ बहुत हो गया और आगे भी बहुत होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी आतंक ऊपर हम विश्वास नहीं करता, उनका कोई बात पर इतना विश्वास नहीं होता। हाँ, सुनेगा अब सोचेगा होगा या ना होगा। तो भारत में हर व्यक्ति जो पाकिस्तान का खबर सुनता है अपना विवेचन बुद्धि का प्रयोग करता है, नहीं तो फंस जाएगा। उनका बात यदि मानना शुरू करेगा तो आप खुदकुशी करेगा। यही बात है। मिलते हैं, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।